हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी एमएससी मैथ क्लासेस। हम एक्सरसाइज 1.2 का जो एग्जाम्पल नंबर 8 है इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट 2018 मैथ ऑनर्स में आया हुआ है। इसमें बोला गया इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू सी एंड बी क्रॉस सी इक्वल टू ए सो दैट थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी आर ऑर्थोगोनल इन पेयर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसमें हमें 3 पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि फर्स्ट तो हमें ये शो करना कि वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल इन पेयर, सेकंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 1 एंड थर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसमें सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे कि वेक्टर्स हमें ऑर्थोगोनल दिखाने इन पेयर। टू शो दैट थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी आर ऑर्थोगोनल इन पेयर वी मस्ट prove that a dot b equal b dot c equal c dot b dot c equal 0। इट मीन्स a dot b को इक्वल टू 0 शो करना, a dot c को इक्वल टू 0 शो करना, b dot c को इक्वल टू 0 शो करना। इसमें हमें फर्स्ट गिवन है a क्रॉस b इक्वल टू c। इट मीन्स हमें c के साथ b का डॉट प्रोडक्ट और a का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल शो करना। इट मीन्स हमें इसको यूज़ करके इन दो को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे c के साथ a का डॉट प्रोडक्ट चाहिए c से पहले, तो हमने c से पहले डॉट प्रोडक्ट कर दिया। इसका हम बहुत साइड करेंगे, इससे पहले a का डॉट प्रोडक्ट, c से पहले a का डॉट प्रोडक्ट। अब हमें पता है इसको हम लिख सकते हैं, अगर हमारे पास a डॉट a क्रॉस b है तो हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। हम इसको डिटर्मिनेंट में लिख के जो भी सीक्वेंस गिवन है उसी टाइप से इसको लिखते हैं ए बी। अब हमारे पास ये है तो यहाँ पे हम इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर देंगे ए बी। अब हमें पता अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी वेक्टर रिपीट होता तो वो इक्वल टू 0 के हो जाता। अब यहाँ पे ए वेक्टर रिपीट है तो इट मीन्स ये इक्वल टू हमारे 0 हो जाएगा। इसके बाद अब हमें इसका सी के साथ बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी इक्वल टू 0 शो करना है ये। अब हमें इसमें क्या गिवन था, ये ए क्रॉस जो बी है उस इक्वल टू सी। अब हमें सी के साथ बी का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 शो करना है। अभी हमें यहाँ पे बी चाहिए तो हम बहुत साइड सी से पहले और ए क्रॉस बी से पहले बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पे बी, यहाँ पे बी का डॉट प्रोडक्ट। अब हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए बी विच इज़ इक्वल टू बी डॉट सी। अब हमारे पास यहाँ पे बी वेक्टर रिपीट हो रहा बी, तो इट मीन्स ये 0 इक्वल टू बी डॉट सी। हमने यहाँ पे बी डॉट सी वेक्टर्स को इक्वल टू 0 शो कर दिया। अब हमारे पास ये शो करने के लिए रह गया ए डॉट बी को इक्वल टू 0। अब ए हमें सेकंड वाले में गिवन है तो हम इसका यूज़ करेंगे। गिवन दैट दिस, हमें ये ऑलरेडी गिवन है, इसमें हमें जो बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल शो करना, तो हम इसमें बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे बहुत साइड। अब ये है हमारे पास तो इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी। इट मीन्स यहाँ पे बी वेक्टर रिपीट हो रहा तो ये भी इक्वल टू 0। इट मीन्स हमने बी डॉट ए को 0 के इक्वल शो कर दिया। हमने यहाँ पे तीनों कंडीशन सॉल्व कर दी तो हमारे जो वेक्टर्स ए बी एंड सी है वो हमारे ऑर्थोगोनल इन पेयर हो जाएंगे। अब हमें जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करना है। इसमें बोला गया है हमें क्या करना है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर शो करना है। इसमें हमें ये गिवन है ए क्रॉस बी इक्वल टू सी एंड बी क्रॉस सी इक्वल टू ए। अब हम यहाँ पे हमें पता अगर हम सी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें तो वो मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए इसके साथ हम सी का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे बहुत साइड। ये हमने किया। इसके बाद यहाँ पे हमें ये सेकंड गिवन है तो हमें यहाँ पे अगर हम ए का जो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो ये भी हमारा ए के मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसके साथ ए का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। अब ये हमारे पास ये और ये आ गया। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन सेकंड ऐड कर लिया। अब हमें
ये दोनों इक्वल दिखाने, अब इसे इक्वल दिखाने के लिए अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो हमारे ये ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसके लिए हम इन दोनों को इक्वल लिखेंगे। अब हमें पता है हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास गिवन है C डॉट A क्रॉस B, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ C A डिटर्मिनेंट ऑफ C वेक्टर A वेक्टर एंड B वेक्टर। ये आने के बाद इसको हम लिखेंगे A मैग्नीट्यूड डिटर्मिनेंट ऑफ A B एंड C वेक्टर, क्योंकि हमारे पास ये तो यही है ना डिटर्मिनेंट ऑफ A B एंड C वेक्टर, क्योंकि हम इसको ये लिख सकते हैं। अब हम दिखाएंगे कि हम इसको भी ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है C डिटर्मिनेंट ऑफ C A एंड B वेक्टर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ये इसमें कन्वर्ट करना, तो हमें इसमें B और C को, हमें A फर्स्ट पे चाहिए और C थर्ड पे एंड B फर्स्ट पे। तो इसके लिए हमने पहले A और C को रिप्लेस किया, क्योंकि A हमें फर्स्ट पे चाहिए। तो A और C को रिप्लेस किया। B एज इट इज़, हमने इन A और C को रिप्लेस किया, इसलिए हमारा माइनस का साइन ही। अब हमें क्या चाहिए, B चाहिए सेकंड पे और C चाहिए थर्ड पे। तो हम इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, B और C को। A हमारा एज इट इज़, यहाँ पे B, यहाँ पे C। एक माइनस का साइन ऑलरेडी था, एक हमने अब B और C को रिप्लेस किया, इसके लिए माइनस का साइन। तो ये माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, तो हमने ये लिख दिया A डिटर्मिनेंट ऑफ A B एंड C वेक्टर। इट मीन्स हमने इसको ये लिख दिया, ये ऑलरेडी ये है ही, तो इट मीन्स हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने इन दोनों को इक्वल लिख दिया, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ C। अब इसके बाद हमें थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। इसमें हमें क्या करना, मैग्नीट्यूड ऑफ जो B है वो इक्वल टू 1 शो करना। इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे B का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हमें पता है हम तीन वेक्टर्स के लिए क्या फॉर्मूला, अगर हमें तीन वेक्टर्स क्रॉस मल्टीप्लाई में